नमस्कार ऑडियंस, बात आपकी और नमस्ते जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो सीएम चेहरा कौन होगा, कौन बनेगा सीएम। क्योंकि टिकटों से तो एक तरफा माहौल लगा, वन वे ट्रैफिक लगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगभग 75 से 78 टिकटें उन्होंने बांटी हैं, 12 टिकटें ही मिली हैं शैलजा रणदीप को। मलिक साहब, ये टिकटें अचानक पहले तो था कि 30-40 टिकटें मिलेंगी, 50 मिलेंगी, अब ये क्या हुआ? ये कोई अप्रत्याशित घटनाक्रम नहीं कहा जा सकता। अगर मई में वे लोकसभा चुनाव की तरफ लौटे थोड़ा सा पीछे, तब लोकसभा चुनाव में भी कुमारी शैलजा को छोड़कर बाकी कांग्रेस के जो 9 प्रत्याशी मैदान में थे, एक सीट आम आदमी पार्टी गठबंधन में गई थी, वो सभी पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के 8, वो बाकी सभी पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की पसंद के थे। तब उनके कुछ विरोधियों ने इसकी काट ये निकाली थी कि नहीं, लोकसभा चुनाव अलग होते हैं, विधानसभा चुनाव में कुछ और माहौल होगा, और जब वो कांग्रेस के जो दूसरे क्षत्रप, जिनको लोकल लीडरशिप बोल दिया जाए, वो अपनी अपनी जरूर टिकटें लेंगे। लेकिन कांग्रेस आलाकमान को इस बात का साफ आभास हो चुका है कि हरियाणा में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का जो जनाधार है वो बहुत मजबूत है, और उनके इस मजबूत जनाधार को कांग्रेस आलाकमान भी नहीं नकार पाया। और आलाकमान को, चूंकि हरियाणा में आलाकमान की प्राथमिकता कांग्रेस को सत्ता में लेकर आने की है, किसी को अप डाउन करने की नहीं है, इसलिए कांग्रेस आलाकमान ने वही फैसला लिया जो कांग्रेस के हित में था, और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को पूरा फ्री हैंड टिकट वितरण में दिया गया। देखिए, अब शैलजा भी बोलती रही है, रणदीप भी बोलते रहे हैं कि अगर पार्टी सत्ता में आती है, बहुमत की तरफ आती है, तो फैसला हाईकमान और विधायक करेंगे। तो हाईकमान तो चलो फेवर में रह कहीं भी जाए, लेकिन विधायक अगर चुन कर आएंगे तो भूपेंद्र कुमारी हुए। रणदीप सुरजेवाला इस मुद्दे पर साफ कहते हैं कि महत्वाकांक्षा रखना सबके लिए ज़रूरी है। अगर किसी में महत्वाकांक्षा नहीं है तो वो जड़ हो जाता है, यानी कि वो स्थिर हो जाता है। उन्होंने अपनी बात अपने तरीके से कही, और वो हर बार यही कहते हैं कि महत्वाकांक्षा राजनीति बहुत ज़रूरी है। उन्हीं के गुट में शामिल सांसद कुमारी शैलजा साफ तौर पर कहती हैं कि फैसला हाईकमान करेगा, और इसमें कुमारी शैलजा एक पेंच और फंसाती हैं कि अतीत में ऐसा हुआ है, आपको पता है कि टिकट कहीं मिली, मुख्यमंत्री कौन हुआ। इसमें वो कुमारी शैलजा बिल्कुल साफ इशारा नहीं करे, मैं उसको साफ कर देता हूँ। वो 2005 का उदाहरण देती हैं, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी बीरेंद्र सिंह, रणदीप सिंह सुरजेवाला, राव इंद्रजीत सिंह, इन समेत कुल मिलाकर पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल, 5 बड़े चेहरे कांग्रेस के पास थे जो सीएम पद की दौड़ में थे। कांग्रेस पार्टी ने सभी को खुलकर बोलने की आज़ादी दी थी, और कांग्रेस सत्ता में आई थी तब पूर्व भूपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस आलाकमान ने सीएम बनाया था, लेकिन सांसद रहते, लेकिन टिकटें भजनलाल को ज़्यादा मिली थी। तो कुमारी शैलजा का इशारा उसी 2005 की तरफ है। लेकिन कुमारी शैलजा को ये पता होना चाहिए कि 2005 और 2024 19 साल में यमुना में बहुत पानी बह चुका है। भजनलाल कभी सोनिया गांधी की पसंद नहीं थे। भूपेंद्र हुड्डा सोनिया गांधी के काफ़ी नज़दीक हैं। दीपेंद्र हुड्डा की काफ़ी नज़दीकियाँ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ हैं। तो जिस तरह के समीकरण कांग्रेस में, आज का जो कांग्रेस का आलाकमान है, जिस तरह की परिस्थितियां हरियाणा में हैं, और तब भी क्या था, भूपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस के एक सांसद को छोड़कर, जो कुलदीप बिश्नोई भिवानी से सांसद को छोड़कर बाकी सांसदों का समर्थन उनके साथ था। अब भी कांग्रेस के जो 5 सांसद चुनकर आए, उनमें कुमारी शैलजा को छोड़ दिया जाए तो बाकी 4 सांसद सीधे सीधे भूपेंद्र हुड्डा के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। यानी आप मानते नहीं कि कोई बड़ी चुनौती भूपेंद्र हुड्डा को मिलेगी अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, बहुमत प्राप्त करती है तो? वर्तमान हालात को देखते हुए भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के सत्ता में आने की सूरत में भूपेंद्र हुड्डा के सीएम बनने पर मुझे कोई संशय और शंका या सवाल नज़र नहीं आता। उसकी बड़ी वजह है, भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के समर्पित का नेता हैं। पूरा परिवार दशकों से कांग्रेस में है। उनके पिता चौधरी रणबीर सिंह भी कांग्रेस पार्टी में थे, तीसरी पीढ़ी उनकी कांग्रेस में है। शैलजा भी कंटिन्यू कांग्रेस में है। कुमारी शैलजा भी है, रणदीप सुरजेवाला भी हैं। ये 3 ही परिवार हैं जो पुराने कांग्रेसी हैं। जो आज कांग्रेस में हैं उसमें बहुत तो दूसरे दलों से आकर बड़ा समावेश हुआ, लेकिन ये 3 परिवार हैं जो बिल्कुल शुरुआती उससे कांग्रेस पार्टी में। लेकिन इनमें भूपेंद्र हुड्डा का कद 10 साल सीएम रहे हैं,
टिकट वितरण में उनको फ्री हैंड दिया गया है और जो विधायक चुन कर आएंगे निश्चित रूप से उनमें भी भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक विधायकों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी और हाईकमान भी विधायकों की बात को इस पूरी तरह से अनसुनी नहीं कर सकता। वो एक बार करने की सोची थी हिमाचल में, तब वीरभद्र ने ये कहा था मैं दिल्ली नहीं आता, मैं शपथ दिला रहा हूँ, आप प्रभारी भेजिए या कोई पर्यवेक्षक भेजिए। वीरभद्र सिंह ने एक बड़ा जीवट दिखाया था और वो भी तब जब कांग्रेस आलाकमान बहुत मजबूत स्थिति में होती थी। तब वीरभद्र सिंह ने कहा था कि शिमला का फैसला शिमला में होगा, दिल्ली में नहीं होगा। तो भूपेंद्र भी कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या, हरियाणा फैसला हरियाणा में होगा, दिल्ली में नहीं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति को नज़दीक से देखने समझने वाले लोगों को पता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीती हुई लड़ाई को हारने वालों में से कम नहीं है। कभी भी वो जीती हुई लड़ाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं हारे हैं, अब तक का उनका ट्रैक रिकॉर्ड यही कहता है। और आला कमान का भरोसा उनके ऊपर जिस तरह से है, उसमें ऐसी स्थिति कोई, मुझे नहीं लगता कि इस तरह कोई स्थिति आएगी। और विधायकों का जो गणित सामने आएगा, जब नंबर ऑफ एमएलए जाएंगे, तो पूरी तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में चलते चलते दो छोटे छोटे सवाल। नारनौंद की टिकट 12 तारीख को लगभग 12 बजे ही आई। सबसे बड़ा पैच हरियाणा की सबसे हॉट टिकट बन गई थी वो, और वहाँ पर कुमारी शैलजा मात खा गई। कैसे संभव हुआ होगा? जल्दी जल्दी। कुमारी शैलजा की पसंद निश्चित रूप से नारनौंद में डॉक्टर अजय चौधरी थे, लेकिन डॉक्टर अजय चौधरी का पब्लिक से कोई कनेक्ट नहीं होना भारी पड़ा, उन पर भारी पड़ा। कुमारी शैलजा ने निश्चित रूप से उनके लिए बहुत मजबूती से पैरवी की होगी। ऐसा हो नहीं सकता कि उनको पैरवी ना करे, क्योंकि कुमारी शैलजा के खाते में जो सारी सीटें गई हैं, टिकटें गई हैं, सीटिंग एमएलए की छोड़ दो, क्योंकि सभी को मिली हैं, चाहे वो कुमारी शैलजा के समर्थक थे या वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक थी। उसके बाद कुमारी शैलजा की इससे जितनी सीटें आई हैं, उन सबको छोड़कर अगर वो एक को दिलवा देती डॉक्टर अजय चौधरी का नाम से, तो माना जाता है कि उन्होंने उनकी चली है। लेकिन डॉक्टर अजय चौधरी की टिकट कटने का संदेश बहुत लंबा और बहुत गहरा संदेश है, जो साफ बताता है कि जब मुख्यमंत्री का चुनाव होगा तब भी ऐसी ही परिस्थितियां होंगी जैसी नारनौंद में भी नहीं। सुरजेवाला पर आते कहते थे कि ये जो 10, 11, 12 जिले नॉर्थ के, इनमें से हम मजबूत साथी तैयार करेंगे। केवल 2 टिकटें, एक नरवाना, एक खुद अपने बेटे की। वो कैसे इतना बड़ा कंप्रोमाइज कर गए? रणदीप सुरजेवाला उन राजनीतिज्ञों में से हैं जो वक्त की नज़ाकत को देखकर चलते हैं। वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में मंत्री रहे हैं लगातार 2 टर्म में, और उनको इस बात का बेटर पता किस मौके पर क्या किया जाए और क्या बोले जाए और क्या आपका एक्शन ऑफ प्लान होना चाहिए। तो रणदीप सुरजेवाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा को डायरेक्ट ऑफेंड नहीं करते। जींद की टिकट पर चलते चलते भूपेंद्र हुड्डा की पसंद। जींद में महावीर गुप्ता को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे में हैं पूरी तरह। जब कांग्रेस खेमे में बटी हुई थी तो जींद में वो कभी रणदीप सुरजेवाला कुमारी शैलजा के साथ नजर नहीं आए, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ थे। उदय भान जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, उन्होंने उनकी खूब पैरवी, मजबूती से पैरवी की। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की जींद में पसंद, जहाँ तक मैं समझता हूँ, और भी थी। अब नाम चूँकि लेना मैं उचित नहीं समझता, हमारे दर्शक हमारे से भी ज़्यादा समझदार, उनको पता है। लेकिन चूँकि 1972 में चौधरी दल सिंह जींद से जाट विधायक बने थे, उसके बाद कोई जींद से जाट विधायक नहीं बना है। 2014 में जब जनता उसकी बीजेपी की हवा थी, तब सुरेंद्र बरोड़ा जाट होते हुए हार गए थे। उससे पहले 1977 में जब जनता पार्टी की आंधी थी, तब प्रताप रेड्डी जो जाट समुदाय थे वो भी चुनाव हार गए थे। इसी तरह और 2014 में प्रमोद सहवाग कांग्रेस टिकट पर थे, वो भी चुनाव हार गए थे। 1991 में टेकराम कंडेला इनेलो की टिकट पर थे, वो भी चुनाव हार गए थे। 2005 में सुरेंद्र बरोड़ा इनेलो की टिकट पर थे, वो भी चुनाव हार गए थे। तो इस तरह के ट्रैक रिकॉर्ड ने जींद सीट को, ट्रैक रिकॉर्ड आगे आए या उदय भान ने मंत्री मांगेराम जी गुप्ता की दोस्ती निभाई है? ये इस टिकट के मुकाबले में बलजीत रेड्डी का पलड़ा बहुत भारी था, लेकिन जींद सीट को गैर जाट चश्मे से देखने के कारण और उदय भान की मजबूत पैरवी के चलते ये टिकट महावीर गुप्ता के खाते में गई है। चलिए ऑडियंस, देखते हैं। पहले तो यही देखते हैं कि चुनावी नतीजे क्या होते हैं, कांग्रेस को बहुमत मिलता है या नहीं मिलता है, और अगर मिल जाता है तो फिर भूपेंद्र हुड्डा एक और बाजी कैसे जीतेंगे। लोग ये भी कह रहे हैं, हालांकि ये सवाल जायज़ है नहीं, दीपेंद्र को प्रमोट करेंगे, हाँ या ना, ज़्यादा नहीं, हाँ या ना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा
का प्रयास रहेगा कि वो अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को प्रमोट करें, और जिनके कोटे में युवा की लगभग 30 टिकटें दीपेंद्र हुड्डा के खाते में हैं। अच्छा। तो दीपेंद्र हुड्डा संभावना है। यस, संभावना से मुख्यमंत्री राजनीति संभावनाओं का खेल है, इसमें आप संभावनाएं नकारी नहीं जा सकती। चलिए ऑडियंस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और टिकट या किसी और चुनावी परिणाम के साथ। धन्यवाद।